हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल्स क्लास 9 चैप्टर सेकंड। देखिए, पोलिनोमियल हिंदी मीनिंग है बहुपद। क्या है? बहुपद, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें अनेक पद हों, क्या कहलाती है? बहुपद या पोलिनोमियल्स। पोली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। नोमियल्स का मीनिंग क्या है? टर्म्स, यानी एक्सप्रेशन कंटेनिंग मैनी टर्म्स including variables and constant terms using 4 fundamental operations and also variables having non-negative पावर, या हम लिख सकते हैं पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर में क्या होते हैं? जो क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी सो ऑन। अच्छा, पोलिनोमियल में देखिए भी इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है? ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 अप टू A0। कई बुक्स में यहाँ A0 लिखा, यहाँ A1 और लास्ट में AN। तो देखिए, पोलिनोमियल्स होने के लिए 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? AN नॉट बी 0, जो फर्स्ट कंडीशन है AN 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है? जो N है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। N क्या होना चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। an क्या होना चाहिए? रियल नंबर। एंड n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव या होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। यानी कि an रियल्स का मीनिंग क्या है? ये जो टर्म है सारी क्या होनी चाहिए? रियल टर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। देखिए इसके एग्जाम्पल, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये क्या है? पोलिनोमियल। तो वेरिएबल क्या है? ये एक चीज़ और है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म है जी, इसमें जो यूज होती है। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो टर्म होती है हुज वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग कंडीशंस, जिसकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? चेंज होती है। क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल किससे बना है? वेरी से बना है। वेरी का मीनिंग क्या है? चेंज होना। तो जैसे एग्जांपल क्या है? स्पीड, कॉस्ट, टाइम एटसेट्रा क्या है? वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इनको जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट है X, Y, Z। जो लास्ट 13 है उनको वेरिएबल्स ट्रीट किया जाता है, और जो पहले 13 है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं टर्म्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टाइम एंड कंडीशन, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, नॉट
चेंज। तो एग्जाम्पल क्या है, न्यूमरल्स। क्या है, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में क्या है, जैसे 0, 5, 9, -3 एट्सेट्रा। जो संख्याएं हैं उनकी वैल्यू क्या है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती, तो ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। देखिए भी पॉलिनोमियल्स है फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हैं। देखिए पहला है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का क्या मतलब होता है, वन, मियल का मतलब है टर्म। तो पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म। क्या है, सिंगल टर्म, जिसमें एक टर्म है वो क्या कहलाता है, मोनोमियल्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 5x 5 -9y -30z। इसमें क्या है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। फिर क्या है नेक्स्ट, बायनोमियल। क्या है, बायनोमियल। बायो का मतलब क्या है, बाई का मतलब है टू। तो पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स, क्या होना चाहिए, दो टर्म्स होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल। एग्जाम्पल ये है 5x + 9 -3t + 19 और -11z + 6y। ये क्या है, बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो। जो टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, प्लस या माइनस। देखिए भी नेक्स्ट क्या है, बाई के बाद क्या आता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का नाम से पता चल रहा है, हैविंग 3 टर्म्स। कितनी टर्म होनी चाहिए भाई, 3। 5x² + 3x + 9 9z + 2t - 3। ये क्या है, ट्राइनोमियल। और जिसके क्या है, मोर देन 3 टर्म्स है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। मल्टीनोमियल क्या है, मोर देन 3 टर्म्स। 5x³ + 6x² + 19x + 9। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है, 4 है, मोर देन 3, तो क्या हो गई ये, मल्टीनोमियल। उसके बाद है नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग नो वेरिएबल। वो पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 5, 0, -3। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हुज वैल्यू इज जीरो। हुज वैल्यू इज जीरो क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें और इसमें क्या अंतर है, प्रत्येक जो जीरो पॉलिनोमियल है वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। प्रत्येक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इसमें वैल्यू अदर देन जीरो हो सकती है। कांस्टेंट में जीरो के अलावा भी वैल्यू हो सकती है, पर जीरो के अंदर क्या रहेगी, ओनली जीरो रहेगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ पावर। पावर के अकॉर्डिंग क्या है पॉलिनोमियल, देखिए फर्स्ट है लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या है, जिसका ग्राफ है वो क्या बनता हो, लाइन बनता हो। या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग
हाईएस्ट डिग्री और पावर कितनी होनी चाहिए एज 1। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। जैसे एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है 5x 3y एट्सेट्रा। इनकी पावर कितनी है, इस बात का ध्यान रखना है जो इनकी पावर है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ओनली होल नंबर होनी चाहिए। देखिए दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री एज 2। दो क्या होनी चाहिए हाईएस्ट डिग्री, तो क्या होगी हाईएस्ट डिग्री ये आ जाएगी x² प्लस 3x या हाँ प्लस 9। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है क्वाड्रेटिक की, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a b c क्या होना चाहिए रियल होने चाहिए और जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए नेगेटिव या फ्रैक्शन में होनी चाहिए। और लीनियर की स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है ax प्लस b, ax प्लस। नेक्स्ट है क्यूबिक हैविंग डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई 3, तो क्या आ जाएगी 9x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 15। तो देखो भाई इसकी क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a कैन नॉट बी क्या होनी चाहिए 0 और a b c d क्या होनी चाहिए रियल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए रियल। और जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या पावर्स क्या होनी चाहिए होल नंबर। पावर कितनी 3 2 1 सभी क्या होल नंबर। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नोट, गिव रीजन। कहता है जो निम्नलिखित क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से बताना है कौन सी टर्म पोलिनोमियल है कौन सी नहीं है। देखिए भाई क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए भाई वन वेरिएबल में पूछा है। पहले तो वेरिएबल चेक करो कितनी वेरिएबल है x केवल एक ही सिंगल वेरिएबल है। तो फिर क्या कंडीशन थी पोलिनोमियल होने के लिए, एक तो जो फर्स्ट an 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, ये कितना है 4, तो ये क्या है। और दूसरा क्या होना चाहिए a b c रियल होने चाहिए। देखो a 4 है -3 है 7 है तो रियल है। तीसरा क्या होना चाहिए जो पावर्स हैं वो क्या होना चाहिए होल नंबर। तो पावर कितनी है 2 1 और इसमें नहीं है या इसको x⁻0 ये भी एक होल नंबर है, तो ये रियल है, ये क्या है होल नंबर, तो ये क्या है पोलिनोमियल है। क्या है भाई पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। देखिए नेक्स्ट में देखो भाई इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू 1 है, b कितना है √2। अच्छा यहाँ पर या स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 है और c कितना है √2, यानी कि प्रत्येक c से b को चाहे ना भी लिखे प्रत्येक जो कोफिशिएंट है वो रियल होना चाहिए। रियल है, एक रियल है, √2 भी क्या है रियल। क्यों ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल क्या होता है रियल। और उसकी पावर चेक करो, पावर कितनी है y की जो पावर है वो 2 है और एब्सेंट है, तो क्या है 2 भी क्या है होल नंबर, तो ये क्या है पोलिनोमियल। नेक्स्ट में देखो भाई यहाँ t की पावर देखो भाई 3 इंटू √ का मतलब क्या है 1/2 और t इंटू √2, तो यहाँ a ये क्या है रियल है, ये भी क्या है रियल। अच्छा अब t की पावर देखो भाई, पावर कितनी है यहाँ है 1/2 और यहाँ कितनी है 1,
जो 1 by जो 2 है वो क्या है, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है तो नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट में y, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो y, ये पावर ऊपर चल जाएगी, कौन सा फार्मूला यूज हो गया, a रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर माइनस ऑफ m। तो ये m कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो देखो भाई इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये इतना 2 है, 1 और 2 दोनों क्या है, रियल। और जो पावर हैं किसकी, वेरिएबल की, पहले में 1 दूसरे में -1, जो -1 है नॉट ए होल नंबर, होल नंबर नहीं है तो क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो भाई कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1, तो कोएफिशिएंट क्या है, रियल। अच्छा नेक्स्ट क्या है, पावर 10 3 और 50, ये भी क्या है, होल नंबर। बट ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में पूछा है, किसमें पूछा है, 1 वेरिएबल। वेरिएबल की संख्या क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1 2 3, तो 1 वेरिएबल में ये पोलिनोमियल नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखता है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। फॉलोइंग टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर के अलावा उस टर्म में जो भी टर्म है उसके अदर देन एक्स स्क्वायर, वो क्या है उसका कोएफिशिएंट। यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना भाई, 1। यहाँ पर क्या है, इस कुछ नहीं है तो यह इंटू 1 लिख सकते हैं, और जो निशान है वो इकट्ठा ही लिखा जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, -1। देखिए नेक्स्ट में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, π/2। देखिए नेक्स्ट में यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ एब्सेंट है तो नहीं है तो क्या है, 0। देखिए क्वेश्चन 3 है, उसमें क्या लिखता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल, बाय का मतलब क्या होता है, 2, नोमियल का मतलब क्या है, ट्रम। तो 2 ट्रम वाली पोलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री कितनी है 35। तो क्या लिख दिया, 35 t रेज टू पावर 35 प्लस टी स्क्वायर। ये बहुत सारी टर्म लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस x 4x 34, y रेज टू पावर 35 और प्लस y। टर्म कितनी होनी चाहिए, 2, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो हाईएस्ट 35 होनी चाहिए। और डिग्री लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना है, जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, ए होल नंबर। देखो भाई ए मोनोनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 100, डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो क्या लिख सकते हैं, x 5 लिख दो, 6 y रेज टू पावर 100, या जनरल फॉर्म लिखनी है तो a x रेज टू पावर 100। कितनी टर्म है इसमें, 1। कितनी है, 1। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट की नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कितनी आ गई भाई, 3, पावर कितनी है 3। अच्छा इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर, इसमें भी डिग्री आ जाएगी, t की पावर कितनी है भाई 1, यहाँ t है ही नहीं या नहीं है, इसका ये मीनिंग भी है t रेज टू पावर क्या है 0, तो 1। यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री y की पावर 2 है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 है। यहाँ पे क्या है, x एब्सेंट है या x की पावर क्या लिख सकते हैं 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1 या 3 × x रेज टू पावर, या ज़रूरी नहीं है x हो, t रेज टू पावर 0,
तो डिग्री कितनी आ गई भाई, यहाँ पर डिग्री आ गई 0। देखिए क्वेश्चन 5 में लिखता है इसको बताना है आइडेंटिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बताना है कौन सी तो लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। जैसे ही नाम लिखा है उसकी डेफिनेशन याद आनी चाहिए। लीनियर में जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक में कितनी होनी चाहिए, 2। और क्यूबिक में कितनी होनी चाहिए भाई, 3। तो डिग्री किसकी, वेरिएबल की। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई बताओ, डिग्री है यहाँ पर 3, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 3। इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो जो टर्म है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है वो आगे है या पीछे है, उसके आगे प्लस का साइन है या माइनस का साइन। तो डिग्री 3 है तो ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्यूबिक। यहाँ पर कितनी डिग्री है भाई, 2। तो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। और नेक्स्ट में कितनी ही डिग्री, डिग्री 1 है तो क्या होगी, लीनियर। क्या होगी, लीनियर। नेक्स्ट में इसमें देखो भाई, इसमें डिग्री कितनी है, 1। तो क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री कितनी है भाई, 2। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसमें कितनी डिग्री, 3। तो क्या होगी, क्यूबिक। थैंक यू।